मेहरबान कदरदान साहिबान। हाय एवरीवन। तो इस वीकेंड मैंने क्या किया, तो इस वीकेंड मैंने एक सीरीज़ देखी जिसको बोलते हैं द मैजिक ऑफ श्री। तुम बचपन से ऐसी मस्त मौला हो। पंजाबन हूँ मैं। पर 1 महीने बाद जब शादी हो जाएगी ना तो ये सब नहीं चलने वाला। आँखों के सामने। एंड यस, मैंने पुष्पा 2 थिएटर्स में मैं देखने नहीं गई। मैं वेट करूँगी कुछ और दिन प्राइस कम होने का या फिर OTT पे रिलीज़ होने का, तो हाँ तब तक वेट कर लेंगे। और कोई कॉल कर रहा है, अच्छा नहीं यार अभी मत करो। हाँ तो ये जो सीरीज़ है ना ये मतलब एक हाउसवाइफ की कहानी दर्शाती है। वो जब छोटी थी उसको मैजिशियन बनने का शौक़ था, वो अपने पापा से इंस्पायर्ड थी और कैसे बड़े होते होते सारे ख्वाब जो कि आम ज़िंदगी में उस वक्त होता था, क्योंकि ये 1996 के करीब सेट है स्टोरी। तो सब औरतों की शादी हो जाती थी, वो हाउसवाइफ्स बन जाती थी, बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, और इसके बीच उनके अपने सपने कहीं दफना दिए जाते थे। तो इस स्टोरी में वही दिखाया गया है कि कैसे एक मुसीबत की घड़ी में श्री को ये एहसास होता है कि नहीं, मेरा जो क्राफ्ट है, मेरी जो इच्छा है कि मैं मैजिशियन बनूंगी, उसको मैं अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करूंगी। और सिर्फ यही नहीं, अपने आर्ट और अपनी क्रिएटिविटी को अलाइव रखने के लिए उसको घर भी चलाने की पैसे की ज़रूरत है, तो वो एक जॉब भी ढूंढ लेती है। पर आपको बिना कोई स्पॉइलर अलर्ट दिए मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। स्टोरी मुझे थोड़ी स्लो लगी। स्टोरी डायरेक्ट की है बिरसा दास गुप्ता ने। डायरेक्शन में मुझे लगा कहीं कहीं थोड़ा उनको होल्ड लेना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि दिव्यांका एक बहुत ही चेयरफुल, एक बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ लड़की है, और उनका जो भी मैंने टीवी पे देखा है शो, वो हमेशा ही ऐसी चुलबुली, ऐसी ही हैप्पी गो लकी, ऐसी काइंड ऑफ एक वाइब वाली लड़की है। तो उनका जो कैरेक्टर आप दिखा रहे हो, जब वो मुसीबत में है, जब वो प्रॉब्लम्स में है, जब वो फिनेंसेस मैनेज करने की कोशिश कर रही है अपनी फैमिली के लिए, और ये 1996 की बात है, तब कहाँ मतलब लड़कियों को इतनी आज़ादी थी या फिर वो सोच भी नहीं थी जो आज है। तो वो कॉन्फिडेंस लाना कि आप बाहर जाके काम करो जो भी है, तो ये पूरा आर्क थोड़ा धीरे धीरे अगर डेवलप होता तो ये मतलब उसके इमोशंस को और भी उसके प्रॉब्लम्स को, सैडनेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा और भी अगर आप हवा देते, थोड़ा और भी ज़्यादा दिखाते, तो शायद ये अच्छा लगता। वहाँ अगर हम देखें वो कैसे मॉडर्न ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही है, आगे जॉब कर रही है, अपने इन लॉज़ को बोल रही है कि नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, आप जो भी बोलो, वो एक नए शायद रिश्ते की तरफ भी बढ़ती है। और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होती है, पर उसका जो खुद का कॉन्फ्लिक्ट, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट और द प्रोटैगनिस्ट, वो मुझे थोड़ा कम दिखा। और अगर मैं नवीन के कैरेक्टर की बात करूं, जो नमित दास ने प्ले की है, तो उनका कैरेक्टर शुरुआत की तरफ तो वो ठीक था, पर आफ्टर द सेकेंड हाफ मुझे लगा कि कुछ बनावटी कुछ हो रहा है। मतलब या तो ये बंदा मतलब कुछ है, इसके जो दिखा रहा है वो है नहीं, कुछ और स्टोरी चल रही है, पता नहीं वो ऐसा है कि नहीं, वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर को पता होगा। पर मुझे लगा अगर ये रियल दिखा रहा है तो इसके कैरेक्टर में ना कहीं वो इमोशन या वो सॉरो या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट वो मुझे नहीं दिख रहा है, उसकी आँखों में, उसके बर्ताव में नहीं दिख रहा है। वहीं अगर मैं आकाश की कैरेक्टर की बात करूं, जो कि निशांक वर्मा ने प्ले की है, वो बहुत ही रियल लगी मुझे उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया। एक्चुअली वो इमोशनली आपको ड्रॉ करता है, तो उनके चैलेंजेस, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी सक्सेस, तो उनका जो हर एक मतलब कैरेक्टर जो लिखा गया है उनका बहुत अच्छा लिखा गया है, और उन्होंने भी जैसे उसको पोर्ट्रे किया है बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। आपको शोज़ में कुछ और छोटे छोटे सरप्राइज एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना है। टिक धूम श्री श्री शूम। अरे तेरी डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आपको कैसे पता? पर कुछ
कुछ चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर का प्रेजेंट होना, ये 1996 की बात करें तो तब कंप्यूटर आ रहा था। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि उतनी वेल ऑफ नहीं है, उनका बिजनेस ढप हो चुका है, उनके पास पैसे नहीं है घर चलाने के, वो कंप्यूटर या कलर टीवी अफोर्ड करना थोड़ा मुझे ऑफ लगा, क्योंकि मैं खुद 1992 बॉर्न हूँ, मुझे ये पता है कैसी लाइफ थी तब। और कहीं पे मुझे रेडियो का एंगल मतलब याद आ रहा था, मैंने मिस किया वो, शायद वो दिखाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, पता नहीं, पर रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सारे एंगल्स थोड़े और भी इंक्लूड करने चाहिए थे, क्योंकि हम वो जनरेशन की बात कर रहे हैं जो मतलब टेलीग्राफ से, फैक्स से सीधा अभी हम लोग एआई की दुनिया में आ चुके हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें नुआंसेस के लिए अच्छी लगती शायद। अगर सेट डिज़ाइन की बात करें, अगर आर्ट की बात करें, तो मुझे लगा कुछ एलिमेंट्स जो दिखाए गए हैं, जैसे कुछ जोधपुरी प्रिंट्स दिखाए गए हैं फर्नीचर पे, ये उतना कॉमन तब शायद नहीं था, अब है। मुझे नहीं पता तब के बारे में, मैंने कभी कहीं नहीं देखा। ये आज बहुत मतलब पॉपुलर है, क्योंकि ये टाइल्स के ऊपर जोधपुरी पेंट करके फर्नीचर पे लगाना, ये उन दिनों नहीं हो सकता मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पहले जो होता था ज़्यादा एनग्रेविंग का वर्क था ऑन वुड। और सिर्फ यही नहीं, फर्नीचर ही नहीं, अगर आप ओवरऑल उनका कॉस्ट्यूम देखो। मैजिक सिखाया नहीं जाता, असली जादू जादूगर के अंदर होता है। हाँ, ये सर्कस है, पर मैं यहाँ की जोकर नहीं हूँ, मैं रिंग मास्टर हूँ यहाँ की। So magical, Yeah, so that is kind of the review in short. It's a good one-time watch, and I think you guys will enjoy it, but it's meant more in a TV format, so it's more for a television show, this series. So yeah, I think you can definitely go and watch it, and yeah, you'll enjoy watching Divyanka on screen after a long time.